नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज बिहार विधानसभा में दूसरा दिन था। जैसा कि आपको हमने शुरू में ही बताया था, जातीय सर्वे को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी उसे लेकर के विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वो हंगामेदार होगा। आपको इस खबर हमने काफी पहले दिया था, वही हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जो शिक्षा को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जो अपना भाषण दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज और है कि अगर आज बिहार पिछली सीढ़ी पर है, सबसे आखिरी सीढ़ी पर है, या पिछड़ापन है पूरे देश में, तो इसके लिए क्या सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं? लालू प्रसाद यादव के हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के काल को आप जानते हैं कि हमेशा से जंगल राज कहा जाता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो सब कुछ ठीक है, बीजेपी से अलग होते हैं तो उनमें तमाम खराबियां नजर आने लगती है, एक भी अच्छाई नजर नहीं आती है। वैसे में अगर बिहार आज बदहाल है हर मामला में, शिक्षा से लेकर के, कृषि से लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए दोषी हैं तो पूरी तरह से बीजेपी भी इसके लिए दोषी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को शिक्षा को लेकर के जो आज बयान दिया, जिस प्रकार से बयान दिया, सदन में कई महिलाएं भी थी, क्या उस प्रकार का बयान शोभनीय है? इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। राजेश तिवारी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जिनका आदर्श की, जिनके कामों की दुहाई दी जाती है, जिनके स्वभाव की दुहाई दी जाती है, बिहार की राजनीति के चाणक्य, गंभीर नेता, देश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो इतने साल तक सार्वजनिक जीवन में रहे लेकिन एक दाग नहीं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये उचित माना जाएगा? देखिए, सवाल उचित और अनुचित का नहीं है। सवाल ये है कि आज जो विधानसभा या विधान परिषद में या विधानमंडल दल इसको कहा जाए, उसमें जो जिस बात पर चर्चा हो रही थी, जिस गंभीरता के साथ चर्चा हो रही थी, जो माननीय मुख्यमंत्री ने इतने लंबे अरसे से जिस शिक्षा पर काम किए थे, महिलाओं के उत्थान के लिए जो पूरे देश में एक मिसाल है बिहार, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे वो पंचायती राज में हो, या शिक्षा का व्यवस्था हो, या सरकारी नौकरियों में है, ये देश का एक अग्रणी है और उदाहरण है कि देश में सबसे ज्यादा अगर महिलाएं, चाहे वो पुलिस में हो या नौकरी में हो, सबसे ज्यादा बिहार में है। और इसका उदाहरण ये सबको, यहाँ तक कि कोई भी राजनीतिक दल हो या शीर्षस्थ उसके नेता हो, सबको इसका मानना है कि नहीं, नीतीश कुमार पर इस पर कार्य किए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये आप भी मान रहे हैं। लेकिन आज का जो इशू बनाया गया है, देखिए ये मानसिकता का है। आप भी साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, जीव विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय क्या होता था, स्त्री पुरुष के जो भी शारीरिक के बारे में वो टोटल बताया जाता था, विदेशों में इसका ज्ञान दिया जाता था। और जब आज आप जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, हम ये आधार देखा करके कर रहे हैं कि बिहार जो है आज नेशनल लेवल पर से बिहार में क्यों जनसंख्या जो है कम हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है। हम आज जो है मैट्रिक पास के लिए अगर लड़कियां पास कर रही है तो उसको हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, इंटर पर 25,000 दे रहे हैं, स्नातक पर जो है हम 50,000 रुपया दे रहे हैं, और उस साइकिल से लेके बहुत सारे फैसिलिटी रहता है वो दिया जा रहा है। तो उसका अगर जो शिक्षित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा दर्ज समझाया कि अगर मैट्रिक जो लड़कियां की हुई हैं अगर वो पास कर रही हैं, उनकी अगर शादी हो जा रही है तो उनका जो है प्रतिनंदन क्या रह रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने आंकड़े के माध्यम से जो हमारा आज रिपोर्ट पेश हुआ है उसमें इंटर पर वो बताए हुए हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन पर वो बताए हुए हैं। लेकिन इसको कुछ राजनीतिक दल जो जिनके लिए महिलाओं का सम्मान तो छोड़ दीजिए, वो अपना सम्मान है, जिनके कर्नाटक में विधायक और मंत्री जो विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से पॉर्न फिल्म देखते हुए पकड़ाए, ये किसी से चर्चा नहीं है। आप जो त्रिपुरा में इनके विधायक और पकड़ाए, ये किसी का चर्चा नहीं है। इनके कितने विधायक और एमपी और केंद्रीय मंत्री पर किस किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार का आरोप लगा है, इस पर कोई ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिस नैतिकता के साथ, जिस विश्वास के साथ और एक गार्जियनशिप के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको समझाया, इस पर हाय तौबा मचाना और इसको एक दूसरे एंगल से देखना, ये गलत बात है। एक उम्र के भी साथ में, एक प्लस ऐसे आदमी के साथ जिनका राजनीतिक जीवन इतने साल हुआ,
पूरे बिहार और पूरे देश जान रहा है कि उनका राजनीतिक छवि और किस तरह का उन्होंने काम किया है। इस पर सवाल उठाना ये गलत चीज है। राजेश तिवारी जी, आपको हमने शुरू में कहा, आपको याद होगा जो आज विधानसभा में हुआ इस घटना की जो विजुलाइज जो है उसको हमने आपको पहले ही बताया था किस प्रकार से विधानसभा का सत्र हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में शायद बिहार एक ऐसा पहला राज्य रहा होगा जहां बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया, हमने आपको शुरू में कहा कि इनका उदाहरण देश में दिया जाएगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है बिहार को जिस निचले स्तर से आज जिस विकासशील बनाने में जो प्रयास रहे उनका जो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो दबी जुबान में कही जाती है। वहां सदन में कई महिलाएं थी, वैसे में उन्होंने जिस प्रकार का उदाहरण दिया, आप जब जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम लोग भी पढ़ा करते थे, लेकिन क्लास में जिस प्रकार से बताया जाता था प्रैक्टिकल रूम अलग होता था। आपको याद होगा क्लासरूम में उस प्रकार से नहीं। और हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वो कोएड नहीं था। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज की बातें जो है, आपके बाद हम कई लोगों से बात करेंगे। हमारा काम है खबर को दिखाना, लोग क्या सोचते हैं यह जनता को बताना। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा बहुत सा बात हो सकता था, क्योंकि निश्चित तौर पर इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एजुकेशन जहां बढ़ेगा वहां जनसंख्या कम होगा। लेकिन कई तरीके हैं जनसंख्या कम करने के, बहुत सी बातें हैं, इसको बंधे हुए शब्दों में भी कहा जा सकता था। आप खुद सोचिए, अगर आप अगर वहां महिला के रूप में रहते तो आप वहां शर्मिंदगी महसूस होती कि कैसा शर्मिंदगी? महिला अगर रहते हुए भी वो उस तरह से जो कुछ ऐसी एक दो ऐसी जो थी वो रोते हुए निकल रही हैं, जो राजनीतिक रूप से उनके पार्टी का आका जिस तरह से बात बात पर रोते हैं उसी तरह से ये भी रोने का नौटंकी कर रही हैं। क्या वहां जो भी थे सभी लोग जो है एक जनप्रतिनिधि थे, सभी महत्व रहते, सबका एक महत्वपूर्ण पद है, सम्मानित वहां के माननीय है। क्या वो लोग नहीं समझ में आता है? सभी माननीय है, सभी गए। लेकिन इस तरह का क्या ऐसा वो थोड़े कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई स्कूल में गए हुए थे जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के बीच वो बता रहे थे, वो लोकतंत्र के मंदिर में बता रहे थे। यहाँ के मैसेज जाता है, यहाँ किस तरह से आज हर गार्जियन अगर चाहेगा कि हाँ अपने बच्चियों को शिक्षा दें, और ये जरूरी है। आज तो पूरा सेक्स एजुकेशन पर पूरा देश में चर्चा हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस तरह का बात करके इस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, ये बात को गलत के रूप में किया जाए। ये वही लोग है माननीय आप अनिल जी, आप एक मालूम है कि एक देश में पहले ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जब बीजेपी ने मांग किया कि नहीं इस पर जो है नसबंदी के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून के लिए हुआ, जो आज के टिकट टोपी वाले गिरिराज सिंह है वो कहते थे कि नहीं इसके लिए हम कानून लाया जाए और नसबंदी किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? नहीं, इसको जागरूक करेंगे, इसको शिक्षा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से घर घर जो है बैनर पोस्टर लगा करके जागरूक करेंगे कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए। क्योंकि शिक्षित होंगी लड़कियां तो ऑटोमेटिक जनसंख्या कम हो जाएगा। उनका ये ध्येय था। लेकिन इसको राजनीतिक एंगल देना ये कहीं से भी ये भगवाधारियों लोगों को नहीं है। राजेश तिवारी जी, राजनीतिक एंगल कम से कम हम अपने चैनल पर नहीं दे रहे हैं। विपक्ष का काम है सही बात पर भी अपना अपना तर्क देना। हमने शुरू में आपको कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती देश के उन चुनिंदा नेताओं में है जो इतने साल के राजनीतिक जीवन में, मजाक की बात नहीं है, इतने साल के राजनीतिक जीवन में एक दाग नहीं लगना, यह आगे इतिहास में लिखा जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम। तो वही बात है कि इस तरह से इसको सकारात्मक रूप से लीजिए। इसको अगर जो भी इसको दुष्प्रचार जो अदर लोग कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच क्या है, उनका कहने का क्या इंटेंशन था और उन्होंने काम जो किया है, जो काम जिस तरह से किया है महिलाओं के लिए, जिस तरह से बिहार का जनता आज जो आंकड़ा आया है। और सबसे बड़ी चीज की आप जान रहे हैं, आज ऐतिहासिक दिन है, 2 अक्टूबर को जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट हुआ था। आज जो है आपके को जो है आर्थिक सर्वे रिपोर्ट हुआ था, जिसमें रिपोर्ट में जारी हुआ था कि किस तरह से जनसंख्या कम हो रहा है, हर जात का जनसंख्या किस तरह से कम हो रहा है। इसमें जो जो शिक्षित हो रहा है, शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, उस पर हो रहा है। तो उस पर वो समझा रहे थे, वो बता रहे थे, और उसको जब बता रहे थे तो उसका एक फायदा होता है। लेकिन जो इस पर विश्वास नहीं करता है, जो अलग राजनीति करता है, जिनका कोई मुद्दा एजेंडा नहीं है,
उनको तो शुरू से ही देख लीजिए तो ये बीजेपी वाले शुरू से किस किस टाइप से बोल रहे हैं, किस किस टाइप से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने का। लेकिन हकीकत ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जिस तरह से उन्होंने जन जागरूकता चलाया हुआ है महिला शिक्षा के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ये रियल में सराहनीय योग है। और इस तरह का जो है जो जागरण चलता रहेगा तो निश्चित रूप से बिहार का जनसंख्या कंट्रोल में होगा। कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है। कोई अगर किसी स्कीम को आप ला रहे हैं, कोई योजना ला रहे हैं, तो उसको फलने में, उसका असर दिखने में कुछ वक्त लगता है। आप सिर्फ अगर साइकिल योजना की ना अगर बात कर लेते हैं तो बिहार में जो मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया उस साइकिल योजना का असर रहा है कि लड़कियों की संख्या बढ़ गई स्कूल में। लेकिन हमारा फिर भी वही करना है, राजेश तिवारी जी, कि सब जानते हैं, बाप बेटा भी जानता है, जब बेटा के एक उम्र में शादी होता है तो क्या दरवाजा बंद नहीं किया जाए? एकदम बंद किया जाए। मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा बात नहीं बोल दिए हैं, वो बताए हुए हैं। क्या ऐसा थोड़े है कि कुछ बोले हुए हैं, एक बताए हुए हैं, वो जनरल सबको ही जानता है, सब तरह से है। अब इसको देखने का तरीका क्या होता है, हम लोग अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में तरह तरह का फोटो रहता है, तरह तरह का वहाँ भगवान का मूर्ति रहता है। अब देखने वाला कुछ उस तरह से देखता है, नास्तिक लोग उसको दूसरा तरह से देखता है। आप जाएंगे तो इतिहास में है, खजुराहो के मंदिर में अगर आप जाएंगे तो इस प्रकार की आपको तस्वीरें नजर आएंगी। लेकिन हम लोग आज जो है बहुत सारे देवी देवता के बीच में आप देखे हुए कुछ समय समय पर लोग टीका टिप्पणी करता है। किस किस टाइप का टीका टिप्पणी करता है, चाहे वो शंकर भगवान पर हो, चाहे दुर्गा जी का पर हो, या और देवता पर। वो उनका सोच है, वो नास्तिक लोग हैं उस तरह का सोच रखते हैं। हम लोग का जो सोच साफ है कि हाँ ये स्थिति है। आपकी सोच साफ है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी दो चीज आप समझ रहे हैं? एकदम हम समझ रहे हैं। और लेकिन वही आप जो बोले प्रैक्टिकल और थ्योरी का, वही हम माननीय मुख्यमंत्री जी बताए कि नहीं, इसको अगर इस तरह से किया जा रहा है और वो उस तरह से महिलाओं में जागरूकता बढ़ा है, ठीक है, और जागरूकता बढ़ा है और पुरुषों को सचेत कर रही हैं, जो अपने आप को जब शिक्षित हो जा रही है तो पुरुषों को सचेत कर रही है, और इससे जो है एक अच्छा व्यापक असर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, या आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में, सेक्स एजुकेशन आज की जरूरत है। लेकिन थ्योरी पहले या प्रैक्टिकल पर? देखिए, थ्योरी क्लास में आप बताएंगे या सीधे प्रैक्टिकल करेंगे? नहीं, कोई थ्योरी और कोई क्लास में प्रैक्टिकल की बात नहीं है। हमारा बिहार ये जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ जो है हमारा जमीन कम है, जनसंख्या के हिसाब से जमीन बहुत कम है और जनसंख्या ज्यादा है। जमीन तो बढ़ नहीं रही है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसी तरह से ये ध्येय है कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ तक कि वो कर दिए हैं कि जदयू के जो भी कार्यकर्ता या जो भी शादी जो है दहेज पर कार्ड पर लेकर नियंत्रण पत्र जाता है तो उस पर लिखा जाता है कि दहेज रहित है। ये हमारा है। पर्यावरण को लेकर के आज के डेट में कौन बिहार के देश का मुख्यमंत्री है जो नदी नाला को बनवा रहा हो, कुआं को जीर्णोद्धार करवा रहा हो, नहर का उद्धार कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है राजेश तिवारी जी, हमने शुरू में कहा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि बिहार जैसे राज्य में इस प्रकार की बातें लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती। उतरती, देखिए उतरने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यही बताना चाहे हैं कि देखिए इस तरह से हमारा शिक्षा पर जोर दीजिए। शिक्षा पर अगर जोर दीजिएगा तो एक खुशी परिवार रहेगा, हम दो हमारे दो रहेंगे, और उसका जो शादी का जो हम लोग का जो है पूरा जो चल रहा है कैंपेन चल रहा है, इसका असर किस तरह का पड़ रहा है समाज पर कि आज हमें खुशी है, पूरे बिहार को खुशी है कि हमारा जो है महिलाओं का और हमारा जो जनसंख्या जो है नियंत्रण हमारी साक्षरता के माध्यम से हो रहा है, जागरूकता के माध्यम से। एक और सवाल है, आपको हमने 4 दिनों पहले कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, मोदी और शाह की उड़ी नींद। मास्टर स्ट्रोक तो चला दिया मुख्यमंत्री जी ने, भले वह लागू हो नहीं हो, लागू तो नहीं होना है अभी, तत्कालीन तो नहीं होना है, लेकिन इसका फायदा जरूर मिल जाएगा आप लोगों को इस बार 2024 और 2025 के चुनाव। देखिए जदयू और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी वो चुनावी फायदा और जुमलाबाजी नहीं करते हैं, वो मन की बात नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, इसीलिए उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है।
वह विकास पुरुष कहा जाता है, और वो दिखा दिए हैं बीमारू राज्य को कैसे जो है अपने भगीरथ प्रयास से वो विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाए हुए हैं। अगर जो उन्होंने जैसे जनसंख्या जैसे जातीय आधारित जनगणना का एक भारत में इसके पहले 2-2, 3-3 राज्य कराया था, रिपोर्ट आप ही के चैनल पर बहुत बार हुआ है, नहीं किया था, एकदम सही बात और यहाँ तक कि केंद्र सरकार 2011 में भी कराई थी, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। तो ये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे बोले कि नहीं 65% इसको आरक्षण को किया जाए, 10% जो है ईबीसी का है उसको बनाकर 75 हो जाएगा, 25 जनरल हो जाएगा, तो वो कोई ना कोई पहले वो किसी भी योजना को कहने से पहले वो ठोक ठटा करके देख लेते हैं, मजबूती के साथ देख लेते हैं, और निश्चित रूप से अगर वो बोल रहे हैं तो कोई न कोई इस पर हम लोग को पूरा विश्वास है, हर बिहारी को विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पर कि वो अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय में उसका जो है फलस्वरूप वो जमीन पर धरातल पर उतरेगा। तिवारी जी, विश्वास अगर नहीं रहता बिहारियों को तो 18 साल से राज नहीं करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। निश्चित तौर पर बिहारियों का विश्वास उन पर है, तभी वो मुख्यमंत्री बने हुए, इसमें कहां शक है। आखिरी सवाल तिवारी जी, जिस प्रकार से विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी के प्रति आज भी प्रेम झलक रहा था, कई बार प्रेम कुमार को, आप हमारे पुराने मित्र हैं, बैठिए प्लीज सुनिए, मुख्यमंत्री की हर बातें कुछ इशारा करती हैं। हम लगातार ये बात करते हैं कि मुख्यमंत्री अगर आज कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसका असर कुछ दिनों के बाद नजर आएगा। क्या बीजेपी से जो प्रेम छलक रहा है, कुछ नया स्क्रिप्टिंग हो रहा है क्या? नहीं, देखिए प्रेम छलकने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के साथ वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो पक्ष और विपक्ष में विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि भाजपा के साथ एजेंडा ये है कि उसका कमांड जो है दिल्ली से है। जैसे अंग्रेजों का जो था ना, उस भारतीय सेना तो थी, पुलिसकर्मी लोग थे, भारतीय थे, लेकिन जो अफसर थे वो इंग्लैंड से कंट्रोल होते थे। उसी तरह से जो है भाजपा के जो सम्राट चौधरी हो या प्रेम कुमार हो या नंदकिशोर यादव हो, ये लोग हैं तो बिहारी, लेकिन ये लोग का कमांड कहाँ है तो दिल्ली से, और दिल्ली के में कौन कमांड किए हुए कहाँ का है ये अब मालूम है। तो वह ये उनके इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। लेकिन हमारे नेता कोई भी दल और राजनीति को अलग से लेकर के चलते हैं। व्यक्तिगत जो संबंध रहता है वो कहीं भी वो दर्शाते हैं, खुलेआम दर्शाते हैं। आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे लोग जिनको पार्टी को छोड़ भी दिया रहता है, उनसे भी जाकर के मिलते हैं। वो एक अपना उनका व्यक्तित्व है, और ये व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति को जीवित रखा हुआ है। धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है कि सभी लोगों से ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज सदन में बीजेपी के साथ प्रेम छलक रहा था, फिर कुछ सुगबुगाहट है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से आज लड़के लड़कियों को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के जो बयान दिया है, वह कहां तक उचित है, कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर हमें बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद राजेश तिवारी जी।